चूहों से फैलने वाला हंता वायरस अब इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। क्यों कई देशों की सरकारें अब यात्रियों को ट्रैक करने में जुटी है और क्या दुनिया एक नए हेल्थ अलर्ट की तरफ बढ़ रही है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। अटलांटिक महासागर में सफर कर रहे डच झंडे वाले क्रूज जहाज एमवी होंडियस पर दुर्लभ और खतरनाक हंता वायरस का प्रकोप सामने आया है। पिछले एक महीने में जहाज पर 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोग बीमार पड़े हैं। ये जानकारी सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दी। दुनिया के कई देशों की स्वास्थ्य एजेंसियां अब उन यात्रियों और लोगों का पता लगाने में जुटी है जो इस जहाज के उतरने के बाद अपने अपने देशों में लौट चुके हैं या उनके संपर्क में आए थे। फिलहाल जहाज पर 140 से ज्यादा यात्री और क्रू सदस्य मौजूद है और जहाज स्पेन के कैनरी द्वीप की ओर बढ़ रहा है ताकि यात्रियों की जांच और इलाज हो सके। मिल रही खबरों के मुताबिक इनमें से 2 भारतीय क्रू मेंबर भी शामिल है। बता दें, हंता वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो आमतौर पर चूहों और इसके जैसे दूसरे जीवों यानी कि रोडेंट से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बहुत कम मामलों में यह इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है। हालांकि WHO का कहना है कि आम लोगों के लिए खतरा फिलहाल कम माना जा रहा है क्योंकि यह वायरस आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में पाया गया वायरस एंडीज वायरस है, जो हंता वायरस का वही प्रकार है जिसमें इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने की आशंका मानी जाती है। यह वायरस मुख्य रूप से अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है। अब कंपनी ने यात्रियों और क्रू की राष्ट्रीयता की सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 23 लोग शामिल हैं। पहले इतनी डिटेल जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन डिटेल्स मिलने के बाद पता चला है कि भारत के 2 क्रू मेंबर भी इस सूची में हैं। हालांकि उनका नाम, पद और स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी नहीं दी गई है। WHO स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल जहाज पर सभी लोगों को आइसोलेशन और सतर्कता बरतने को कहा गया है। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडानोम घेब्रेयेसस ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि यह घटना गंभीर जरूर है, लेकिन फिलहाल आम लोगों के लिए खतरे का स्तर कम माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि WHO अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम के तहत कई देशों के साथ मिलकर स्थिति की निगरानी कर रहा है। डॉक्टर टेड्रोस ने आगे कहा कि संगठन की सबसे बड़ी प्राथमिकता संक्रमित मरीजों का इलाज, जहाज पर मौजूद बाकी यात्रियों और क्रू की सुरक्षा तथा वायरस के आगे फैलाव को रोकना है। उन्होंने ये भी कहा कि वायरस की इंक्यूबेशन अवधि लंबी होने के कारण आगे और मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ये सिर्फ एक सीमित आउटब्रेक है या फिर दुनिया किसी नए वायरस खतरे की शुरुआत देख रही है? फिलहाल विशेषज्ञ घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। इसके साथ ही सत्य सर्वोच्च आपको सुरक्षा के नजरिए से अपील करता है कि घरों में और आसपास चूहे की स्थिति को नियंत्रित रखें और खाने पीने की चीज ढकी रखें ताकि कोई चूहा उसे दूषित न कर सके। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।